दोस्तों देखिए, गोदी मीडिया किस तरह से भगवत मान को अपने सवालों में फंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भगवत मान भी गोदी मीडिया को अच्छे से सबक सिखा देते हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। नहीं मानते हैं तो खुद इस वीडियो को देखिए और डिसाइड कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पिक्चर चालू करो बे। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तो क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी। अब बोल। ना कोई पाबंदी है, दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती है कहाँ जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? जब आप विपक्ष में थे। एक मिनट बात सुनिए। वैसे लाहौर छैल जल्दी जा सकता था, क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक लिया? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन तारण से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी। ऐसे हरियाणा को वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहाँ उनके साथ बात कर लेते। नहीं जी, आने नहीं देना दिल्ली। सही पकड़े हैं। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? अब बोल। बस हवा निकल गई। बताइए। मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं आए। मोदी जी दिल्ली वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दिल्ली आएंगे? मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे। कहां जाएंगे? ये 3 कानून किसने कहा था? कब आंदोलन हुआ था ये कि किसान 3 कानून मांग रहे हैं? किससे पूछा ये आपने? स्टेक होल्डर से बात की? नहीं की। 3 कानून ला दिए, आंदोलन हो गया। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। 10 सेकंड और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या बात? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। भाई तपस्या में कमी रह गई है, कोई कमजोरी है इसका मतलब? जनता को समझने में कमजोरी है। अब 3 साल में तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो पूरे कर दो। हमने एक चीज और दिखाई थी, अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और दिखाई थी। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती एमएसपी की गारंटी? तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। बिल्कुल। आज आप सत्ता में हैं। तो गेम बजाना पड़े। मैं गारंटी, देखो एमएसपी मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूं। बोलूंगा मैं बता रहा हूं। प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। शायद इनके खाते में 15। समझ रहे हो ना? नहीं, प्लीज व्यवधान मत करिए। कुछ व्यवधान मत करिए। नहीं, चुप रहिए। नहीं, कोई भी ऐसे व्यवधान नहीं करे। बोलूंगा ना, कोई भी। वो हमारे मेहमान है, आपके खाते में हमारे मेहमान है। होगा। सही पकड़े हैं। उनके बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये हालत है। मान साहब, आप अपनी बात रखिए। अब ये हालत है, ये पेशेंस है। अब मुझे बताइए, ये पेशेंस है। एक मिनट, कोई बात सुनिए। एक मिनट, मैं बताता हूं। अभी बदत है। मैं बताता हूं। जो राज्य सरकार है ना, वो एमएसपी नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सरकार ये काम कर सकती है। जिस रेट पे वो फसल बिकती है और स्वामीनाथन के C2 + 50% के फार्मूले से जितना उसका बनता है, उसका गैप दे सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, और हमने दी है मूंगी की दाल पर, हमने दी है, हमने बीजों पर सब्सिडी दी है, हमने बिजली पर सब्सिडी, हमारी बिजली 18,000 करोड़ की फ्री दे रहे हैं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये पंजाब का किसान क्या मांग रहा है? हम तो, मैंने मंत्री से कहा, पीयूष गोयल जी से मांग की, रुको जरा, सब्र करो, कि मोजाम्बिक और कोलंबिया से भारत उड़द, अरहर और मसूर की दालें $2 बिलियन की इंपोर्ट करता है जी। मोजाम्बिक और कोलंबिया से उड़द, मसूर और अरहर। मैंने कहा जी हमें मौका दो, हम बीजेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें एमएसपी दे दो, हम आपका इंपोर्ट करने
की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हरी क्रांति आई थी तो गेहूं के अनाज के भंडार जो भर दिए थे। सही पकड़े हैं। तो अगर एमएसपी हमें पंजाब में मिल जाए, पंजाब की जो जमीन है बहुत फर्टाइल है जी। हाँ, किसान भी पंजाब का धान जो है ना वो बीजना नहीं चाहता। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो कहता है जी मुझे कोई और फसल दे दो, एमएसपी दे दो, धान जितनी कमाई दे दो, मैं कुछ और बीज लूंगा। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जो मर्जी बीज लें। सूरजमुखी बीज सकते हैं हम मक्का बीज सकते हैं, नरमा कपास होता है हमारे यहाँ, कॉटन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, अगर आंसुओं के गोले फेंक फेंक के बात करोगे, रबड़ की गोलियां चला के बात करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, कोई कहीं भी किसी को डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जो हिंसा ना हो उसमें वो प्रदर्शन कर सकता है। बस हवा निकल गई। हमारा डेमोक्रेसी आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अधिकार है और वो एमएसपी को लेकर कानून बना भी सकती है। लेकिन अब चलिए मैं एक और सवाल करती हूँ। राहुल गांधी ने भी ये बात कह दी है कि गारंटी दे दी है कि अगर सरकार आई तो एमएसपी पे कानून बना देंगे। आम आदमी पार्टी क्या उसी समर्थन में है? और एक सवाल ये भी मेरा आपसे था कि राहुल गांधी फिलहाल आपको कैसे लगते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो पता क्या है, वो अपनी पार्टी के प्रधान तो नहीं है, खैर जो भी उनका पार्टी में रुतबा है वो अपना देखें। ये उनसे पूछना, कोई कांग्रेसी आएगा उनसे पूछ लेना उनको कैसे लगते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल में इतनी तरक्की की है, इन भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है जी। 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। मुझे अपने घर जाना है। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, हमारे 10 राज्यसभा के एमपी हैं, एक हमारा जलंधर से लोकसभा का है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं और मध्य प्रदेश में संगरौली में हमारा मेयर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी चंडीगढ़ का भी मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया। भाई साहब डेमोक्रेसी है, किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी। सही पकड़े हैं। लेकिन चंडीगढ़ में वोट कैसे गिने गए देखे सबने? सुन लीजिए, सुन लेना भाई साहब। चंद्रचूड़ क्या कह रहा था, वोट कैसे गिने जा रहे हैं? 36 वोट गिनने हैं। वोट कैसे गिन रहा था वो बंदा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो फिर वो वोट गलत निकले ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। गजब बेइज्जती है। कहां गई डेमोक्रेसी फिर? या आप 36 वोट गिन नहीं पा रहे। 36 वोट में से 8 हमारे वैलिड वोट जो हैं आपने कैंसिल कर दिए। इट मीन 25%। 36 वोट में से 25% आपने कैंसिल कर दिए और खुद जीत गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई साहब मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, तब क्या होगा? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल। और मैं तब क्या होगा? उसी सवाल पे आ रहा था। क्या होगा तब? चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया और बड़ा शानदार इलेक्शन आपने और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। 5 राज्यों में आपने गठबंधन कर लिया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, पंजाब में आपने गठबंधन क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी से? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पहली बात तो ये है, चंडीगढ़ का हमने शानदार इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। दिल्ली का एमसीडी का शानदार इलेक्शन लड़ा, मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बजट सेशन बुला रहा था पिछली बार, हमारे गवर्नर साहब कहते मैं बजट सेशन की इजाजत नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आए, पहली पेशी फिर कहते हाँ हाँ बुला लो।